विशाल जादुई जाल और चूहा। नन्हा चूहा चीकू अपने बिल से निकलकर उछल कूदकर एक जलेबी की तरफ बढ़ रहा था। उसी समय बागा चील अपने शिकार के लिए निकल रहा था। चीकू ने पलक झपकाते ही जलेबी को इस तरह पकड़ लिया जैसे बगुला मछली को पकड़ता है। वह अपने बिल की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। चीकू की फुर्ती देखते ही बनती थी। क्या मजाल है, इतनी लंबी दौड़ में भी जलेबी मुंह से छूट जाए। बागा चील ने जोरदार झपट्टा मारा। डर गया चीकू बेचारा, लेकिन उसे मिल गया किस्मत का सहारा। चीकू बिल के अंदर और बागा चील की चोंच में बस बिल के बाहर की मिट्टी ही आई। बिल के अंदर जाते ही चीकू चूहे से शेर बन गया। वह जलेबी को कुतर कुतर कर खाने लगा और अपने ही गुण गाने लगा। हाँ जलेबी देखा, मुंह में पानी आ गया और मैंने झपट्टा मारकर उसको हथिया लिया। चील आया और उसकी ऐसी की तैसी कर दी। वह कुछ समझ नहीं पाया और ऐसा भागा कि दोबारा पास ना आया। अरे भैया, मुझे भी जलेबी का स्वाद चखाओ, एक टुकड़ा मेरे पास भी सरकाओ। मैंने अपनी जिंदगी में कभी जलेबी नहीं खाई, बस देखी है और उसकी खुशबू ही पाई। यह ले छोटा टुकड़ा, दोबारा मत मांगना, भाई बड़ी किस्मत से पाई है, बड़ी अच्छी मिठाई है। बागा चील आए दिन पशु पंछियों को और छोटे मोटे जानवरों को परेशान करता था और कभी कभी उन्हें मार भी देता था। उसने कई खरगोश के बच्चों को मारा, घायल किया और कई चूहों को भी मारकर खा गया। सभी ने खरगोश, चूहों और पंछियों की एक सभा बुलाई। उसमें निर्णय लिया गया कि बाघा से मुक्ति पाने के लिए कुछ बड़ा कदम उठाना होगा। उस जालिम को जाल में फंसाना होगा। अब सवाल था, जाल कहाँ से आए, उसे कौन बनाए। चीकू को एक बात याद आ गई। अरे दोस्तों, अपने जंगल में पर्वत पार भालू सरकार रहते हैं। वह बड़ा जादू करते हैं, हम उनके पास जाएंगे, वही कुछ जादू दिखलाएंगे। सभी जादूगर सरकार भालू के पास पहुंच गए। अरे इतने सारे लोग, कहो कैसे आना हुआ? क्या कोई जादुई कार्यक्रम करवाना चाहते हो? सरकार, आपके पास हम बड़ी आशा से आए हैं। हमारी एक समस्या का समाधान पाने आए हैं। कैसी समस्या है भाई, खुलकर विस्तार से बताओ। अरे जादूगर भाई, एक बागा चील ने हम सब के नाक में दम कर दिया है, हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। आए दिन किसी को भी मार देता है, सताता रहता है। आप कोई जादू जाल बनाइए और उसको उसमें फंसाइए। हमारी आजादी के लिए उसका कैद होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा ना हुआ तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी बात है तो मैं तुम लोगों की मदद के लिए तैयार हूँ। यह लो, जादुई विशाल जाल तैयार है। अब आप बोलो, किस चीज की दरकार है? बस यह जाल ही काफी है। क्या वह इसमें फंस जाएगा? फंस कर निकल तो नहीं जाएगा? अरे वह इस जाल में फंस कर कुछ नहीं कर पाएगा। इसके जादू से वह कभी नहीं बच पाएगा। अगर बागा को कोई बचाएगा तो सिर्फ चीकू ही बचाएगा। चीकू का नुकीला दांत ही जादू से बचाएगा। यह बात चीकू, तुम्हें हमेशा याद रहनी चाहिए कि तुम्हारे दांत में जादू है, मेरे हाथ में जादू है। खरगोश, चूहों और पंछियों ने मिलकर सरकार द्वारा दी गई विशाल जाल को जंगल में बिछा दिया। उसके आसपास चीकू ने कुछ चूहों को आसपास दौड़ा दिया। बागा को ललचा दिया। बागा ने चूहों को पकड़ने की लालच में झपट्टा मारा और जादुई जाल ने उसे फंसा लिया और उल्टा टांग दिया। वह बचने के लिए फड़फड़ाने लगा, लेकिन वह असहाय होकर कुछ नहीं कर सका। बागा, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। तूने बड़े पाप किए हैं, बहुतों को मारा है और सताया है, इसीलिए हमने तुझे इस जाल में फंसाया है। अब तेरी बाकी की कुछ दिनों की जिंदगी इसी जाल में घुट घुट कर बीत जाएगी। तेरी किस्मत भी तुझ पर रोएगी और पछताएगी। अरे ऐसा जुल्म मत करो, अब मैं किसी को नहीं सताऊंगा, किसी को नहीं मारूंगा। मुझे छोड़ दो, अब मैं सन्यासी बनकर जीना चाहता हूँ। पाप को छोड़कर पुण्य का अमृत पीना चाहता हूँ। जुल्म तूने किया है, इसीलिए सजा तुझे मिलकर रहेगी। कुछ महीने इस कैद का आनंद ले, फिर हम विचार करेंगे। अगर तेरी नीयत सही लगी तो तेरा उद्धार करेंगे। बागा चील को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। वह जान गया कि चीकू कुछ भी कर सकता है। मेरी जान हमेशा इसके हाथों में रहेगी। उसने बार बार कई दिनों तक चीकू की खुशामद की और अच्छे होने का वादा किया। जब चीकू को उसकी बातों पर विश्वास हो गया तो चीकू ने अपने पैने दांतों का जादू दिखा दिया। कुछ ही पलों में बागा चील को रिहा कर दिया। अपने वादे के अनुसार बागा चील ने पशु पक्षियों को सताना बंद कर दिया। कुछ ही दिन के बाद वह सन्यासी बन गया। अब सभी खरगोश, चूहे और पंछी आजाद होकर सुख में जीवन बिताने लगे।